राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पौष मास में सुनी जाने वाली कथा। हमारे सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रत्येक महीनों के महत्व को भली भांति से दर्शाया गया है। हमारी हिंदू संस्कृति में 12 महीने के व्रत त्यौहार से युक्त है। तो आइए जानते हैं पौष मास के महात्म को। पौष मास में धनु संक्रांति होती है, अतः इस मास में भगवत पूजन का विशेष महत्व होता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में धनुर्मास का उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि पौष कृष्ण अष्टमी को श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराने से श्राद्ध का उत्तम फल मिलता है। और इस पौष मास के पूरे महीने में सूर्य भगवान को सुबह उगते हुए सूर्य को जल देने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और भगवान सूर्य को जल देने के लिए तांबे के लोटा का ही इस्तेमाल करें। लोटे में जल लेकर रोरी, अक्षत और लाल फूल डालकर भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। यदि संभव हो सके तो पौष मास के रविवार के दिन व्रत रखकर सूर्य भगवान की आराधना करना चाहिए और एक समय नमक रहित भोजन करना चाहिए। पौष मास के पूरे महीने में सूर्य भगवान की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। इससे भगवान सूर्य की कृपा अपने ऊपर बनी रहती है। तो सबसे पहले गणेश भगवान की कथा को से प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार भगवान गणेश एक छोटे बालक के रूप रखकर एक गांव में आए। वह देखना चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कुछ धर्म कर्म है या नहीं। वे चिमटी में चावल और चमची में दूध लेकर गांव-गांव, घर-घर घूमकर कहते थे कि मेरे लिए खीर बना दो। लोग उसकी बात सुनकर उसे देखते आते और देखने पर हंसी उड़ाते। सब लोग उससे कहते कि इतने से दूध चावल में कोई खीर बनती है क्या? लोगों का उत्तर सुनकर बालक आगे को चल देता। इस प्रकार चलते चलते बालक अंत में एक बुढ़िया के पास पहुंचा। वहां बहुत से बच्चे खेल रहे थे और बुढ़िया बैठी बैठी बच्चों के खेल का आनंद ले रही थी। गणेश जी ने कहा कि माँ, इस चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दो। बुढ़िया ने हंसकर मजाक करते हुए कहा, बेटा खीर तो बना दूं, परंतु मुझे भी खीर देगा कि नहीं? लड़के ने कहा, जरूर दूंगा और सब बच्चों को भी दूंगा। तब तो बुढ़िया घर के अंदर से एक छोटी सी भगोनी लेकर आई और लड़के ने कहा, माँ इतनी छोटी सी भगोनी में क्या होगा? आप बड़ा बर्तन लाओ, उसमें खीर बनाना। बुढ़िया से एक बर्तन लेकर आई बड़ा, उसमें दूध और चावल डलवा दिए और चूल्हे पर खीर बनाने के लिए रख दी। खीर उफनने लगी और बुढ़िया ने थोड़ी सी खीर प्याले में निकाल ली। थोड़ी सी ठंडी करके गणेश जी का नाम लेकर भोग लगाकर चखने लगी। खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी थी। बुढ़िया के लड़के को आवाज़ लगाई कि ले बेटा खीर बन गई, खा ले। लड़के ने कहा, माँ खीर से तो मेरा पेट भर गया, अब आप खाओ और इन सब बच्चे को खिला दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा तूने खीर तो खाई ही नहीं, फिर पेट कैसे भर गया? लड़के ने कहा, आपने मेरा प्रेम से नाम लेकर दरवाजे के पीछे खड़ा होकर खीर खाई थी, उससे मेरा पेट भर गया। बुढ़िया समझ गई कि यह बालक तो साक्षात गणेश जी के रूप हैं। वह खीर सभी बच्चों को जो वहाँ खेल रहे थे उन्हें भी खिलाई तो बर्तन भरा हुआ था। अब गांव के सभी लोगों को बुलाकर बुढ़िया ने खीर खिलाई तो सभी आश्चर्य करने लगे। अंत में बुढ़िया को गणेश जी ने आशीर्वाद दिया कि जैसे खीर के छेव नहीं आयो, वैसे ही थारा घर में कोई छेव नहीं आएगा। बुढ़िया अब तो आनंद से और ठाठ बाट से रहने लगी। बोलिए गजानन महाराज की जय। एक दिन की बात है, माता पार्वती अकेली थी घर पर। उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था और भगवान शिव भी स्नान करने के लिए गए थे। माता पार्वती को भी स्नान करने के लिए जाना था, इसलिए गणेश भगवान को बुलाई और कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, बिना मेरे अनुमति के बिना किसी को अंदर मत आने देना। यह सुनकर बाल गणेश ने कहा कि ठीक है माता, मैं आपकी मर्जी के बिना किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहकर बाल गणेश दरवाजे के पास जाने लगे। माता पार्वती ने बुलाकर कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम मुझे वचन दो कोई अंदर नहीं आ पाए। तभी बाल गणेश ने कहा कि ठीक है माँ, मैं वचन देता हूँ कि बिना आपकी मर्जी किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। कुछ देर होने के बाद भगवान शिव अपने घर आए माता पार्वती से मिलने।
बाल गणेश माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र थे, लेकिन इस बात की जानकारी भगवान शिव को भी नहीं थी। जैसे ही भगवान शिव घर के अंदर जाने लगे, तभी बीच रास्ते में भगवान शिव को गणेश जी ने रोक लिया और गणेश जी ने भगवान शिव से कहा कि मेरी माता का अनुमति है कि कोई अंदर ना जा पाए। यह सुनकर भगवान शिव ने पूछा कि ऐसी बात क्या है जो मुझे मेरे घर के अंदर जाने से रोक रहे हो। तभी गणेश जी ने कहा कि मेरी माता स्नान करने गई है और मुझे वचन देकर गई है कि मैं किसी को अंदर जाने ना दूं। तभी भगवान शिव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह अपनी त्रिशूल निकालते हैं और गणेश जी का गला काट देते हैं। जैसे ही माता पार्वती स्नान कर बाहर आती हैं, वह गणेश जी को इस हालत में देखकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि आपने यह क्या कर दिया, यह तो हमारा पुत्र है। और माता बहुत दुखी होती हैं। तभी भगवान शिव ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि यह कौन है, यह मुझे अंदर जाने से रोक रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसका सिर काट दिया। तभी माता पार्वती गुस्सा हो गई और कहने लगी कि मेरा पुत्र वापस मुझे दो और जिंदा करके। इतने में भगवान शिव ने सोचा कि मैं तो इसे दोबारा उसी सर से नहीं जोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं इसे किसी दूसरे के सर जोड़कर तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूँ। उस पर माँ पार्वती ने अपनी सहमति दी कि ठीक है, मेरे पुत्र को जिंदा किया जाए। तभी बगल में खड़े नंदी को भगवान शिव ने कहा कि तुम सीधा जंगल में जाओ और जंगल में तुम्हें दूसरी जानवर का सर जैसे ही पहले दिखे, उस जानवर का सर काट कर लेकर आओ। नंदी ने तुरंत जंगल का रुख किया और जंगल में जानवरों को ढूंढने के लिए चला गया। जंगल में जाते जाते नंदी को सबसे पहले हाथी दिखा। उन्होंने हाथी का सिर काटकर अपने साथ लेकर आया। तभी भगवान शिव ने हाथी के सर को भगवान गणेश के गले पर रखकर जिंदा कर दिया। यह देखकर माता पार्वती ने कहा कि मेरा बेटा कैसा लग रहा है, सभी लोग मेरे बेटे को देखकर हंसेंगे और इससे डरेंगे और इसकी मजाक उड़ाएंगे। तभी भगवान शिव ने कहा कि तुम व्यर्थ की चिंता कर रही हो, मैं इसे जिंदा ही नहीं करूँगा बल्कि जिंदा करके पूरी तरह से वरदान भी दूंगा कि उनकी आने जाने वाली सभी लोग किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी को याद करना अनिवार्य हो जाएगा। तब से लेकर आज तक किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान श्री गणेश को स्मरण किया जाता है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले, शादी हो या किसी प्रकार की कोई चीज़ या उपयोग करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। इनके पूजा के बिना किसी भी चीज़ का उद्घाटन करना या कोई नया कार्य करना अशुभ माना जाता है। बोलिए गजानन महाराज की जय। एक बार की बात है, एक बुढ़िया श्री गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त थी। वह हमेशा भगवान श्री गणेश की पूजा करती और उनकी आराधना किया करती थी। साथ ही में भगवान श्री गणेश के पर्व के दिन व्रत भी रखती थी और कथा भी सुनती थी। इससे यह पता चलता है कि बुढ़िया माई भगवान श्री गणेश की बहुत बड़ा भक्त थी। लेकिन उस बुढ़िया के पास भगवान श्री गणेश की एक भी अच्छी मूर्ति नहीं थी। वह हमेशा सोचती कि अगर कहीं से भगवान श्री गणेश की मूर्ति मिल जाए तो मुझे उनकी पूजा और आराधना करने में अच्छा होगा। उसके पास सिर्फ एक मिट्टी का गणेश जी की प्रतिमा थे। वह पानी के कारण स्नान कराने पर मूर्ति गल जाती थी। इसी कारण से वह परेशान रहा करती थी कि उसे मूर्ति कोई लाकर दे दे। एक दिन की बात है, वह बुढ़िया कहीं जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मिस्त्री घर की पत्थर को काट कर उसकी डिजाइनिंग कर रहा था। तभी उस बुढ़िया ने उस पत्थर को काट रहे मिस्त्री को कहा कि मुझे एक भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बनाकर दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। तभी वह डिजाइनिंग कर रहे मिस्त्री कहता है कि जितना देर में मैं तुम्हारी मूर्ति बना लूँगा इतने में मैं दीवार खड़ा कर सकता हूँ। मिस्त्री ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो आपको किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाऊंगा। तभी बुढ़िया माई गुस्से से वहाँ जाने लगी। वहाँ जाते जाते मिस्त्री को कह गई कि भगवान करे तुम्हारा दीवार टेढ़ा हो जाए। उस समय से लेकर जब मिस्त्री दीवार बनाने की कोशिश करता तो वह दीवार टेढ़ी हो जाती थी। आखिर में दीवार बनाते बनाते शाम हो गई थी। जैसे दोबारा दीवार का काम शुरू किया, दीवार फिर से टेढ़ी हो गई।
जिस कारण से मिस्त्री के मालिक ने पूछा कि क्या माजरा है, तुम्हें दीवार क्यों टेढ़ी कर रहे हो। इतने में मिस्त्री कहता है कि हुजूर मेरे कोई गलती नहीं है, कल सुबह हमारे दरवाजे के सामने एक बुढ़िया माई आई थी। वह भगवान श्री गणेश की मूर्ति बनाने के लिए कह रही थी। मैंने उसके बात को अनदेखा कर दिया और यहाँ से भगा दिया। तभी बुढ़िया माई जाते जाते यह कह गई कि तुम जब भी दीवार उठाओगे तब तुम्हारा दीवार खराब हो जाएगा। तभी उस कंस्ट्रक्शन के मालिक ने उस बुढ़िया माई को बुलवाया और कहा कि मैं आपको एक सोने का भगवान श्री गणेश की प्रतिमा देता हूँ, तुम मेरी इस दीवार को सीधा कर दो ताकि मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकूँ। अगर सही समय पर काम नहीं हुआ तो मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। यह सुनकर बुढ़िया माई उस दीवार को सही करने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना किया और एक मूर्ति लेकर वहाँ से चली गई। जैसे बुढ़िया माई जाती है, दीवार पर काम शुरू किया जाता है और दीवार फिर से अच्छी बनने लगती है। बोलिए श्री गणेश की जय। ओम सूर्य देवाय नमः। अब सुनते हैं सूर्य भगवान की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता था पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ कर रहा था और सूरज भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब था, उसमें थोड़ा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में गई थी। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूख तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल से सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो ये घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत प्रेत रहता है, रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज़ आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में आती। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पूजा के बाद ही आवाज़ आती है ना, तो मुझे लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज़ जाए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगूं? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते पड़ पोते और धन सब मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियाँ होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो परपोते को पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा कि देखने में तो बड़ा भोला लगता है पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से बाहर घर पर आ गया और उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा हो गया। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों में सजी हुई बाहर आई और बाहर आकर बोली कि आ जाओ, ये अपना ही घर है, सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी की, कहाँ से डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसे ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे।
सूर्य भगवान की जय जयकार होने लगी। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने अपने घर जाकर अपने माता पिता से सारी बात कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी माता उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी माता ने उसे भोजन के लिए बुला दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने के और पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। साहूकार की बेटी बोली, हाँ कर दी। अब अपने घर में चली आई। उसने जब सारी बात अपने माता पिता को बताई तो बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर उसके पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता की बात पूरी ही होने वाली थी, तब तक एक चील वहां पर उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी बहुत खुश हुई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की और चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर गई। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह से सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। अब सुनते हैं भगवान विष्णु और गरुड़ से जुड़ी पौराणिक कथा। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिसमें से 2 वनिता और कद्रु थीं। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थीं। दोनों के पुत्र नहीं थे तो पति कश्यप से दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सांप पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया, मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगी।
भय के कारण विंता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र को श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की यहाँ दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे समय के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन के यहाँ दासी हैं और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछी। सर्पों ने विंता की दासता से मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग की बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे चरण में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक भी पहुंचाने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गरुड़ के मुख से अमृत की कलश होने के बाद भी उनके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनाने की वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब आप इसके सुपुर्द हैं, लेकिन इसे पीने से पहले आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वो सभी सर्प स्नान करने गए तभी वहाँ अचानक से भगवान इंद्र पहुँचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई तो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ में कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।